Hi everyone, and I hope you're all doing fine. We witnessed many IPOs in this entire July month और सभी IPOs बहुत अच्छे लिस्टिंग गेंस देखे गए. बीट GR Infra, Clean Science, Zomato, इवन तत्व चिंतन शेयर्स आर ऑल्सो अबाउट टू गेट लिस्टेड. और जिस तरीके का रिस्पॉन्स इस IPO को मिला था, एक्सपेक्टेशन तो यही है कि बम्पर लिस्टिंग गेंस देगा ये भी. अब क्वेश्चन आता है कि अपकमिंग IPO विच इज ऑफ अ लीडिंग फार्मा कंपनी ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, इसको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है एंड क्या ये भी इन्हीं सब IPOs की तरह ट्रिमेंडस लिस्टिंग दे पाता है या नहीं. The subscription period for this IPO is from 27th of July till 29th of July 2021. So let us discuss about all the relevant aspects about this IPO in detail in this video now, और फिर finally conclude करते हैं that whether we should apply in it or not. So let's discuss everything step by step. Let us first have a word on the background of this company. ये कंपनी वैसे तो 2011 ईयर में इनकॉर्पोरेट हुई थी, बट इट्स नेम एट दैट टाइम वॉज जॉर्ग लेबोरेटरीज. बट ये ग्लेनमार्क से जुड़ी एंड ग्लेनमार्क लाइफ साइंस बनी एज अ रिजल्ट ऑफ अ स्पिन ऑफ. अब स्पिन ऑफ क्या होता है इसको समझते हैं. वी ऑल नो अबाउट ग्लेनमार्क, हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी विच डज नॉट रिक्वायर एनी इंट्रोडक्शन. सो 2001-2002 ईयर में ग्लेनमार्क लॉन्च्ड इट्स एपीआई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. बेसिकली कोई भी मेडिसिन या कोई भी ड्रग जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स. वन इज एपीआई एंड द अदर वन इज एक्सीपिएंट. एपीआई वो पार्ट होता है एक ड्रग का दैट प्रोड्यूसेस द इंटेंडेड इफेक्ट. जैसे कोई पेन किलर है, द मेन पर्पस ऑफ अ पेन किलर इज टू रिमूव द पेन. तो जो केमिकल, जो कंपोनेंट उस पेन किलर मेडिसिन में डाला जाता है टू रिमूव द पेन, वो उस पेन किलर मेडिसिन के लिए एपीआई है. सिंपली पुट, क्रोसिन है. द मेन एपीआई ऑफ क्रोसिन मेडिसिन इज पैरासिटामोल, क्योंकि क्रोसिन का मेन काम होता है टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम बॉडी एक एंड फीवर. तो पैरासिटामोल इज द मेन एंड द एक्टिव इंग्रेडिएंट जो क्रोसिन में डाला जाता है ताकि वो अपना असर दिखा सके, बॉडी एक और फीवर से आराम दे सके. सो दिस इज एपीआई. अदर एलिमेंट इन्वॉल्व इन अ मेडिसिन इज एक्सीपिएंट. एपीआई के अलावा मिनरल ऑयल, लैक्टोसिनॉल भी एक मेडिसिन में डाला जाता है फॉर द लॉन्ग टर्म स्टेबलाइजेशन ऑफ दैट मेडिसिन एंड ऑल्सो ताकि वो मेडिसिन एब्जॉर्ब कर सके हमारी बॉडी. सो बेसिकली इन दो चीज़ों से मिलकर एक ड्रग, एक मेडिसिन तैयार किया जाता है. नाउ दैट एज वी डिस्कस्ड इन द ईयर 2001-2002 ग्लेनमार्क लॉन्च्ड इट्स एपीआई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. इट वॉज एन एडिशनल बिजनेस. फार्मास्यूटिकल बिजनेस अलग है कंपनी का जिसमें वो मेडिसिन सेल करती है, बट ये एपीआई मैन्युफैक्चरिंग एक अलग बिजनेस था. बट देन दिस बिजनेस ऑल्सो ग्रू वेल फॉर ग्लेनमार्क एंड धीरे धीरे ग्लेनमार्क कैप्चर्ड अ बिग मार्केट इन द एपीआई सेगमेंट. एंड देन फाइनली जब ये बिजनेस अच्छे खासे बड़े लेवल पे आ गया, देन ग्लेनमार्क ने फाइनली अपने इस एपीआई बिजनेस को खुद से अलग कर दिया बाय स्पिनिंग इट ऑफ. स्पिन ऑफ एक तरीके का डी मर्जर होता है. जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ डूइंग मल्टीपल बिजनेसेस बट अंडर वन कंपनी ओनली, बट धीरे धीरे जैसे वो बिजनेस ग्रो करते हैं, जब वो बिजनेस बढ़ जाते हैं, तो कई बार कंपनीज को लगता है कि इस पर्टिकुलर बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. दैट्स वाई वो एक सेपरेट एंटिटी में, एक दूसरी कंपनी में अपना वो सारा बिजनेस ट्रांसफर कर देते हैं. और इसी को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूजुअली स्पिन ऑफ कहते हैं. और ग्लेनमार्क ने भी यही किया. इन द ईयर 2011 दिस कंपनी ग्लेनमार्क लाइफ साइंस वॉज फॉर्म्ड. बट एज वी डिस्कस अर्लियर, पहले इस कंपनी का नाम हुआ करता था जॉर्ग लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड. बट इन द ईयर 2018 ग्लेनमार्क फार्मा एक्वायर्ड दिस कंपनी और इसका रीनेम करा और इसका नाम ग्लेनमार्क लाइफ साइंस रखा. देन इन द ईयर 2019, नेक्स्ट ईयर ओनली, ग्लेनमार्क फार्मा ने अपना वो सारा एपीआई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्पिन ऑफ कर दिया बाय ट्रांसफरिंग इट टू ग्लेनमार्क लाइफ साइंस ओनली. ऑब्जेक्टिव सिंपल था, ताकि इस एपीआई बिजनेस को इंडिविजुअल अटेंशन मिल सके, सेपरेट रिसोर्सेज इसके लिए एलोकेट किए जा सकें. तो यही ऑब्जेक्टिव होते हैं स्पिन ऑफ्स के. और एक और ऑब्जेक्टिव होता है स्पिन ऑफ का विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और वो होता है टू रिमूव द कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट. कॉन्ग्लोमरेट्स का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक बिजनेस नहीं कर रही, रादर दे आर इंगेज इन मल्टीपल बिजनेसेस एंड ऑल देयर बिजनेसेस आर बीइंग डन इन वन कंपनी ओनली. अलग अलग कंपनीज नहीं है अलग अलग बिजनेसेस के लिए. जैसे टाटाज में है, वी हैव टाटा स्टील फॉर स्टील सेक्टर, ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स, आईटी में वी हैव टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. सो ग्लेनमार्क भी पहले एक कॉन्ग्लोमरेट हुआ करती थी, एज मल्टीपल बिजनेसेस चल रहे थे अंडर वन कंपनी ओनली. बट एक थ्योरी होती है कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट विच बिलीव्स दैट मार्केट्स वैल्यू अ डाइवर्सिफाइड ग्रुप एट लेस देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. मतलब अगर 3 बिजनेसेस हैं उस कंपनी के, तो उन तीनों की अगर हम अलग अलग वैल्यूएशन निकालें तो कई ज़्यादा आएगी. बट सिंस ऑल ऑफ देम आर नॉट आइसोलेटेड और सब एक ही कंपनी के अंदर चल रहे हैं, तो मार्केट उसको प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं देता. दिस इज व्हाट इज बिलीव्ड. इसको कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट कहते हैं. एंड फॉर रिमूविंग दिस कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट, अ कॉर्पोरेट यूजुअली गोज फॉर अ स्पिन ऑफ. एंड दिस इज व्हाट ग्लेनमार्क ऑल्सो डिड. और जो ग्लेनमार्क ने ग्लेनमार्क लाइसेंस के रिस्पेक्ट में किया, द सेम थिंग फ्यू ईयर्स बैक सन फार्मा ऑल्सो डिड. जैसे ग्लेनमार्क ने अपना एपीआई बिजनेस अपने आप से स्पिन ऑफ कर दिया इनटू ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, सन फार्मा ने कुछ साल पहले अपना आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिजनेस खुद से स्पिन ऑफ कर दिया था, जो पहले सन फार्मा के अंदर ही चल रहा था, बट उसके लिए एक अलग एंटिटी क्रिएट करी थी, सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च कंपनी स्पार्क. और आज की डेट में दोनों अलग अलग कंपनीज हैं और दोनों ही लिस्टेड हैं, सन फार्मा भी और स्पार्क भी.
सो दिस वॉज अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट दिस कंपनी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। एंड अब बात करें इस कंपनी के बिजनेस मॉडल पे, तो जैसे हमने अभी बहुत डिटेल में डिस्कस किया दैट इट इज़ अ लीडिंग डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ एपीआईज। तो मेनली जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज होते हैं या जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीजेज होते हैं उनमें यूज़ होने वाले एपीआईज में मेनली ये कंपनी इंगेज्ड है। एंड इनफैक्ट कुछ एपीआईज की मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत बड़ा मार्केट शेयर है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का। टू नेम सम ऑफ देम, टेलमीसार्टन विच इज़ एन एपीआई विच इज़ यूज्ड इन हाई ब्लड प्रेशर मेडिसिन, एडापिलिन विच इज़ एन एपीआई विच इज़ यूज्ड इन डर्मेटोलॉजिकल मेडिसिन एंड ऑल, टेनेडिक्लिप्टिन एक ऐसा एपीआई है जो डायबिटीज़ की मेडिसिन में यूज़ होता है। सो एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी का। In fact, it is very important to mention here that this company has more than 120 APIs in their portfolio presently. So it's a very important point for a pharmaceutical company. And अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें इस कंपनी की, तो दिस कंपनी हैज़ 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एज ऑफ नाउ, जिनमें से 2 गुजरात में लोकेटेड है एंड 2 ऑफ देम आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। और इन्हीं सब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में सारे एपीएस की मैन्युफैक्चरिंग होती है। सो ये था इस कंपनी का एक ब्रीफ हिस्ट्री और इसके बिजनेस मॉडल का एक ब्रॉड आउटलुक। Overall, we can conclude that Glenmark Lifesciences, it is a company which is engaged in pharmaceutical sector, and sometimes it is also very popularly called as the API arm of its parent company Glenmark Pharma. So अभी तक हमने देखा ये कंपनी ग्लेनमार्क लाइफ साइंस कि किस तरीके का बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का, क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है। सो कंपनी एज वेल एज इट्स बिजनेस मॉडल बहुत अट्रैक्टिव और बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। बट अब बात आती है इस कंपनी के आईपीओ की। दिस कंपनी इज प्लानिंग टू गेट इटसेल्फ लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस और उसी के लिए इट इज आस्किंग अस टू इन्वेस्ट इन इट थ्रू इट्स आईपीओ। तो अब बात आती है क्या ये कंपनी उतनी प्रॉमिसिंग सच में है जितनी ये अभी तक बातों से लग रही है, क्या ऑन पेपर्स भी सब चीज़ें उतनी पॉजिटिव ही हैं जितनी लग रही हैं। सो लेट अस डिस्कस सम की पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस आईपीओ। कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट्स पे भी डिस्कशन करते हैं जो इस आईपीओ को बहुत फेवरेबल और बहुत ल्यूक्रेटिव बना रहे हैं, और उसके बाद कुछ लिमिटेशन पॉइंट्स पे भी डिस्कशन करेंगे जिनसे ये आईपीओ सफर भी कर सकता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द पॉजिटिव पॉइंट्स फर्स्ट, एंड इन टोटल देयर आर 3 पॉइंट्स ऑन दिस साइड। सो एक एक करके तीनों पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट फॉर दिस आईपीओ इज द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स ऑफ दिस कंपनी। नेचुरली एक बड़ा पॉजिटिव बूस्ट देता है ये फैक्टर कि जो कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है अगर उसका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा हो तो, एंड ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज परफेक्टली होल्ड्स ऑन दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया। फॉर इंस्टेंस, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 द प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स फॉर दिस कंपनी वर रफली 195 करोड़ रुपीज। In subsequent year, they further increased to 313 crore rupees, and again in subsequent year, they further increased to roughly 351 crore rupees. So अच्छा फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का। इवन अगर आप कंपनी की ईपीएस भी देखो तो 3 सालों की ऑन एन एवरेज ईपीएस 30 रुपीज़ के करीब है, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 65% तक के करीब की। इवन फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो भी 3 टाइम्स के करीब है। सो फ्रॉम ऑल दीज पैरामीटर्स वी कैन वेरी वेल कॉल this company a financially sound and a healthy company, and this becomes the first encouraging point in respect of this IPO. The second positive point for this IPO is very important in particular, which is the back of a strong promoter. The pharma giant Glenmark Pharmaceutical, it is the promoter of this company. अपने आप में एक बड़ा रेप्यूटेड और क्रेडिबल ब्रांड है ग्लेनमार्क, और 1977 से ऑपरेशंस कर रही है, एंड इट इज काउंटेड अमंग्स टॉप 5 फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑफ आवर कंट्री। तो ग्लेनमार्क का नाम जोड़ने से नेचुरली इस आईपीओ को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलने वाला है। एंड साथ ही साथ अगर इस कंपनी ग्लेनमार्क लाइफ साइंस को भी अगर हम आइसोलेशन में देखें तो इसकी भी एक बहुत रिस्पेक्टफुल इमेज है, बोथ डोमेस्टिकली एज वेल एज ग्लोबली। बिकॉज ग्लोबली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स को ही केटर नहीं करती, रादर दे इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस एक्सपोर्ट्स पे भी है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली दिस कंपनी सप्लाइज देयर एपीआईज टू मोर देन 540 फार्मा कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब। तो क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है कंपनी का, एंड जैसा हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे, इट इज़ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड डेवलपर ऑफ सम एपीआईज। तो अच्छा खासा क्लाइंट बेस, बैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, accompanied with a superior business model. This factor too becomes very prominent one for this IPO, because of which it is catching all the eyes. Third and last positive point is the use of the IPO money. ओवरऑल इस आईपीओ के अगर इशू साइज की बात करें तो द ओवरऑल इशू साइज इज 1513 करोड़ रुपीस, जिसमें से 1060 करोड़ रुपीस आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश इशू एंड रिमेनिंग 453 करोड़ रुपीस आर इन द फॉर्म ऑफ ऑफर फॉर सेल। अब बात आती है कि जो फ्रेश इशू का पैसा है जो कंपनी को मिलने वाला है, कंपनी उस पैसे का आगे यूटिलाइजेशन कैसे करेगी। तो कंपनी हैज़ वेरी क्लियरली स्टेटेड इन इट्स प्रोस्पेक्टस कि ये पैसा 2 पर्पसेज में यूज होगा मेनली। पहला, टू पे द परचेज कंसिडरेशन टू ग्लेनमार्क, यानी जो ग्लेनमार्क फार्मा से इन्होंने उनका एपीआई बिजनेस एक्वायर किया था 2019 में, वो एक्चुअली टोटल में एक्वायर किया था फॉर 1170 करोड़ रुपीस, जिनमें से 300 करोड़ रुपीस इस कंपनी ने ऑलरेडी पे कर दिए थे, एंड रिमेनिंग पेमेंट जो है वो इस आईपीओ के रेस किए हुए पैसे से ये कंपनी करने वाली है।
और कुछ पैसा इस आईपीओ से जो रेज करेगी कंपनी वो यूज़ करेगी इन एक्सपेंशन ऑफ देयर वन ऑफ द गुजरात लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। एंड वेरी क्लियरली, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन्वेस्टर्स का दिया हुआ पैसा अगर एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ पर्पसेस के अंदर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्पसेस के अंदर अगर यूटिलाइज होता है तो इन्वेस्टर्स फील्स वेरी इनकरेज्ड और एक आईपीओ के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहता है ये। सो नेचुरली इस चीज़ का बेनिफिट भी इस आईपीओ को जरूर मिलेगा। एंड ब्रॉडली ये थे वो सारे पॉइंट्स ऑन द पॉजिटिव साइड विच आर मेकिंग दिस आईपीओ लुक वेरी lucrative and attractive. Now, after discussing all these favorable points, let's shift our focus to some concerning points also, जिनसे ये IPO सफ़र कर सकता है। कुछ limitation points which are a bit discouraging for this IPO and जिन्हें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए before applying in it. Broadly 2 points हैं इस कैटेगरी में, इस साइड पे, जिनमें से पहला है heavy debt component in the books of the company. As on the data available for 9th July 2021, the amount of outstanding debt for this company stood at roughly 916 crore rupees. So debt है कंपनी पे, it's not a debt free company, और डेट का अमाउंट भी ह्यूज है, अच्छा खासा है, रफली 916 करोड़ रुपीस का डेट जो मैंने बोला, और रफली जितना इस पब्लिक इशू के फ्रेश इशू का कंपोनेंट है ऑलमोस्ट उतने का ही डेट कंपनी के ऊपर है। सो ये फैक्टर थोड़ा सा डिस्करेजिंग जरूर रह सकता है इस आईपीओ के लिए, बिकॉज इन्वेस्टर्स एक बार जरूर सोचेंगे पैसा लगाने से पहले, बिकॉज पीपल यूजुअली रेजिस्ट इन दोज कंपनीज विच आर डेट बर्डन। सो फ्रॉम दैट एंगल इट बिकम्स द फर्स्ट लिमिटेशन पॉइंट। द सेकेंड लिमिटेशन पॉइंट फॉर दिस आईपीओ इज द वैल्यूएशंस ऑफ दिस आईपीओ। जो प्राइस बैंड इस कंपनी की मैनेजमेंट ने इस आईपीओ के लिए फिक्स कर रहा है, विच इज 695 to 720 रुपीज, वी कैन नॉट कॉल इट एन ओवर प्राइज आईपीओ बट फुल्ली प्राइज्ड आईपीओ है। फुल्ली प्राइज्ड का मतलब कि फेयरली वैल्यूड है, ना ही अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी के बाकी लिस्टेड राइवल जो हैं, यानी कि डिवीज लैब, लॉरस लैब्स, शिल्पा मेडिकेयर, सोलार एक्टिव फार्मा साइंसेज, आरती ड्रग्स एंड ऑल, उन सबके साथ इसका कंपैरिजन करें पी रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उससे पता लगता है कि डिस्काउंटेड रेट पे कंपनी आईपीओ नहीं ला रही है, फुल्ली प्राइज्ड है। अब फुल्ली प्राइस होना भी मैं लिमिटेशन पॉइंट में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, वो उसका रीज़न ये है कि हम किसी आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं तो अच्छे लिस्टिंग गेन्स की एक्सपेक्टेशन से अप्लाई करते हैं। एंड अगर एक कंपनी की मैनेजमेंट लिस्टिंग गेन्स की स्कोप ज़्यादा ना छोड़े, यानी कि प्राइसिंग थोड़ी सी डिस्काउंटेड रेट पे ना रखे, तो लिस्टिंग गेन्स की स्कोप ज़्यादा बच नहीं पाती। सो फ्रॉम दैट एंगल ये थोड़ा सा डिस्करेजिंग पॉइंट जरूर है। वैल्यूएशंस अगर कम होती तो और अट्रैक्टिव रहता। तो ब्रॉडली ये हैं वो दोनों पॉइंट्स विच आर अ बिट सेंसिटिव वन फॉर दिस आईपीओ, जिन्हें जरूर ध्यान रखना चाहिए बिफोर अप्लाइंग इट। And now, after discussing all these points, both positive as well as concerning ones for this IPO, and अगर हम finally conclude करें कि IPO कैसा लग रहा है, is it worth applying? So the answer is yes, definitely it becomes an IPO worth applying. अच्छे लिस्टिंग देने की पूरी स्कोप है इस पर्टिकुलर IPO में। ऑल्दो हर फ्रंट पे खरा उतरे ऐसा IPO नहीं है ये, कुछ वीकनेसेस, कुछ लिमिटेशन ज़रूर हैं, जैसे वैल्यूएशंस की या डेट कंपोनेंट को होना, बट स्टिल अगर हम ओवरऑल सारे फैक्टर्स को इवेल्युएट करके देखें, एनालाइज करके देखें, तो पॉजिटिव फैक्टर जो हमने डिस्कस करे, लाइक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, प्रेजेंस ऑफ द जायंट प्रमोटर ग्लेनमार्क, उसके साथ साथ इस कंपनी का सुपीरियर बिजनेस मॉडल, तो वो सारे फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा वेटेज कैरी कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द नेगेटिव पॉइंट्स विच वी डिस्कस्ड। सो अकॉर्डिंगली इट बिकम्स अ गुड आईपीओ, डिसेंट आईपीओ, एंड वन कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग इन इट फॉर गुड लिस्टिंग गेन्स। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, फाउंड इट वैल्यूएबल, और आपको एक कंप्लीट आइडिया मिलो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के आईपीओ के रिस्पेक्ट में। And from now on, we would be regularly uploading all our videos, all our knowledgeable videos on our YouTube channel only. So subscribe to this channel if you haven't done it yet, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो टाइमली वो आपके पास पहुंच सके। Thank you so much everyone. Take care. Bye bye. Have a great day.